मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर अर्थमेटिक में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, है ना। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं और नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब नाम इसका क्या है? नाम इसका क्या है? नंबर सिस्टम है ना। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? नंबर के बारे में। तो आप देख रहे हैं नंबर बनता कैसे है। सबसे पहले हम डिजिट की बात करेंगे। यहाँ देखो डिजिट, डिजिट कितनी होती है? 0। ये हो गई आपकी पहली डिजिट। 1, ये कौन सी डिजिट हो गई? दूसरी। ये कौन सी डिजिट हो गई? तीसरी। ये डिजिट कौन सी हो गई? चौथी। ये डिजिट कौन सी हो गई? पांचवी। ये डिजिट कौन सी हो गई? छठी। और ये कौन सी डिजिट हो गई? सातवीं। ये डिजिट क्या हो गई? आठवीं। ये डिजिट क्या हो गई? नवीं। और ये डिजिट क्या हो गई? 10वीं। कुल मिलाकर कितनी डिजिट हो गई? ये 10 डिजिट होती है। ये तो होती है डिजिट, और डिजिट का हिंदी अर्थ क्या होता है? अंक होता है। क्या होता है? अंक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? नंबर की। नंबर में देखना, नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है हिंदी में? संख्या। संख्या की बात कर लेते हैं। अब 9 के बाद क्या आएगा बताओ? 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। लिख दिया आपने 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आप मुझे बताना, ये जो नंबर है ना, ऐसे में लिख दो यहां पर 432, 433, 444, है ना, 555, कुछ भी लिख सकता हूं, मतलब 678, 689, 831, 832। आप मुझे ये बताना, ये जो 10 है ये नंबर है कि नहीं बताओ? यानी संख्या है ना, तो 10। ठीक है, ये क्या है बताओ? ये भी क्या है? संख्या है। ये भी क्या है? संख्या है। ये भी क्या है? संख्या है। ये भी आपको संख्या दिखाई दे रही है। ये सारी क्या है बताओ? संख्या है। सारी क्या है? संख्या है। अब आप आगे देखो, ये भी संख्या दिखाई दे रही है आपको। ये भी आपको क्या दिखाई दे रही है? संख्या। सारी संख्या दिखाई दे रही है ना। ये भी संख्या नजर आ रही है आपको। ये भी संख्या नजर आ रही है। ये जितनी भी संख्या है ना, ये सारी क्या है? इनको हम कह सकते हैं अंकों का समूह, यानी डिजिट ऑफ ग्रुप्स। तो नंबर किसे कहेंगे? आप बताओ, ये अंकों से बनी संख्या है ना भाई। 0, 1, 2, 3, यानी 0 से 9 तक जो 10 अंक हैं, उनसे ही तो बनी सारी क्या है? ये संख्या है। तो जो नंबर होगा ना, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? उसकी डेफिनेशन बनेगी ग्रुप ऑफ डिजिट। ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी आप देखना, कोई भी नंबर आप बना रहे हो तो उसमें किसकी जरूरत पड़ रही है? यानी अंकों का समूह क्या कहलाता है? अंकों का समूह क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। अंकों का समूह क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। ठीक है, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। डिजिट 0 से क्या है? 9 तक है। ये अकेला अगर है, अकेली अगर कोई संख्या लिखी हुई है आपने, तो वो नंबर नहीं कहलाएगी, संख्या नहीं होती है। वो क्या होता है? वो डिजिट होता है। आप देखना, इसमें एक डिजिट और इसमें दूसरे डिजिट, तो मतलब इसमें देखना 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट।
तो यानी डिजिट का ग्रुप हो गया ना भाई, डिजिट का ग्रुप हो गया। हमने कहा आपसे कि एक ये व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति, तो ये व्यक्तियों का समूह हो गया। तो ऐसे ये डिजिट है इसके अंदर, इनको आप क्या नाम दे सकते हैं, इनको आप डिजिट नाम दे सकते हैं इनको। इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तो यानी 2 या 2 से अधिक डिजिट से बनी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, नंबर कहलाती है। यानी 2 डिजिट उसमें होने चाहिए, यानी 2 डिजिट का ग्रुप क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक डिजिट है ना का ग्रुप क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। बात क्लियर? आगे नंबर हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रुप ऑफ डिजिट यानी नंबर। क्लियर है ना? ये तो 432 ये नंबर में ले रहा हूं, यहाँ पर 432 मैंने नंबर ले लिया मान लो, ठीक है। आप इस 432 नंबर को देखना, ये जो है ना, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं, 100 प्लस। इसको हम वंस प्लस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लस। आप मुझे बताना जो वंस प्लस है वो क्या है, यहाँ पर ये 2 है कि नहीं, बताओ। है जो टेंस प्लेस है ना, जो टेंस प्लेस है उसमें देखना आप, इसको हम क्या कह सकते हैं, टेंस प्लेस का मतलब इसको हम 10 कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 10। और जो 100 प्लेस है वो क्या है, वो क्या बताओ, 100। समझ में आ गया नहीं आया, बताओ। यूनिट डिजिट जो होता है ना वो वंस प्लेस होता है, वो सेम होता है भाई। और जो ये है ना, ये 3 है, इसका मतलब क्या है, 10। ये क्या है, 100 प्लस क्या है, 100 यानी 100, है ना। आप इस बात को समझ गए होंगे। आप मान के चलना कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ, मैं इसमें एक नंबर ले रहा हूँ 432, वापस से ले लिया मैंने। आप बताना ये क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की क्या होगी बताओ, 2 ही होगी ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की क्या होगी, 2 ही होगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? और ये क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ, ये क्या होगी बताओ, ये 3 और 0 हो जाएगी। इसको 1 मान लो आप, क्या मान लो, 1। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की क्या है, 1। कितनी है, 1। आप इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ अगर 2 की लिखाने तो यहाँ पर 1 लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, यानी यूनिट डिजिट वंस प्लेस को 1 बोलते हैं। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, बात समझ बैठ रही है ना, ठीक है। आप दोबारा देखो इसको एक बार, यहाँ पर अब दोबारा देखो इसको एक बार। जो वंस प्लेस है ना, इसको हम पहले नंबर को क्या बोल रहे हैं, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बात आगे समझ में नहीं आई। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं टेंस प्लेस। क्या बोलेंगे, टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में क्या होगा, यानी 1 और 0 यानी 10। ये क्या है बताओ, इसको क्या बोलेंगे, 100 प्लस। क्या बोलेंगे, प्लस क्या है, 100। इतनी बात समझ में आ गई। यूनिट डिजिट जो होता है ना, वंस प्लेस को मतलब 1, टेंस प्लेस जो होगा उसको 10, 100 प्लेस होगा यानी 100। हिंदी में बोले तो इकाई अंक, या इसको बोलते हैं पहला नंबर, यानी इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। टेंस प्लेस मतलब दहाई का अंक को बोलते हैं, वो हम 10 बोलते हैं दहाई में। सैकड़े के अंक को जो बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, उसके स्थानीमान को 100 कहते हैं। बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है, बात आ रही समझ में?
मैंने एक नंबर लिख दिया ये 432, क्या लिख दिया 4 3 और ये क्या लिख दिया मैंने 2। तो 2 को अपन क्या बोलेंगे, देखो आप मुझे बताना, 2 को लिखेंगे अपन प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इस ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको हम प्लेस वैल्यू ऑफ 3, लिख दिया अपने प्लेस वैल्यू ऑफ। फिर लिखेंगे अपन 4 को प्लेस वैल्यू ऑफ 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी 2 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो हम प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब आप मुझे बताना, मैंने कहा ना प्लेस वैल्यू ऑफ 2 यानी ये क्या है, 1 से डिजिट है, इसके लिए तो 1 आता है ना, आता है कि नहीं, तो 1। और इसके लिए क्या आता है बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 के लिए क्या आएगा, 10 आएगा ना, लिख दिया 10। और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 के लिए क्या आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ संख्या बनती कैसे है, संख्या बनती कैसे है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 2, है ना। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 30। और 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो क्या जाएगा 400। अगर हम इनका सम करें, क्या करें, नंबर का सम करें, तो इनका सम कितना जाएगा बताओ, वही आ जाएगा ना 432, क्या जाएगा नंबर 432। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक नंबर ले लिया x y और z, मैंने एक नंबर ले लिया x y और z। अब अगर मैं कहूँ आपसे प्लेस वैल्यू ऑफ z, प्लेस वैल्यू ऑफ z, तो बताओ क्या होगी, एक होगी कि नहीं होगी, बताओ आप, एक ही होगी ना। मैं आपसे कहूँ प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ y, ये क्या होगी बताओ, 10 होगी ना, समझ में आ रहा है ना तो आपको। और मैं आपसे कहूँ x की प्लेस वैल्यू ऑफ x, ये क्या होगी, 100 होगी कि नहीं होगी बताओ आप, होगी ना 100। तो आप मुझे बताना कि अगर मैं z को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो z ही आएगा ना, है ना। अगर मैं 10 को y से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या जाएगा, 10y आएगा ना। अगर मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x से, तो क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ ना, यानी आ जाएगा 100x प्लस में 10 प्लस में क्या जाएगा z। तो आप मुझे ये बताना सबसे पहले तो 10x प्लस 100x प्लस 10y प्लस z, इसको मैं x y z के बराबर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इस नंबर से बनी ये संख्या क्या है, x y z है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 34.57, मैंने एक नंबर लिख दिया 34.57, ये मैंने एक नंबर लिखा। इस नंबर में आप मुझे बताना, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ, यानी हम कह सकते हैं स्थानीय मान, क्या कह सकते हैं, स्थानीय मान। देखो किस किस का, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, अपन लिख सकते हैं 3, अपन लिख सकते हैं 4, अपन लिख सकते हैं 5, अपन लिख सकते हैं 7। आप मुझे बताना कि सबसे पहले अगर हम पॉइंट के इधर जा रहे हैं तो 34 तो पूरा पूरा है ना ये, आप इसका देखना ये वाले का, इधर को जा रहे हैं अपन, इधर को, कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो आप देखना 4 3 का देखना सबसे पहले, मैंने कहा आपसे 4 का स्थानांतरण क्या होगा बताओ, क्या होगा 4 का, तो प्लेस वैल्यू ऑफ क्या है, 4 है नहीं, इसकी क्या हो सकती है बताओ, 4 ही होगी कि नहीं होगी बताओ, है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यानी 4 का स्थानांतरण कितना होगा,
बताया था ना आपको, इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 लिख लो। 3 का क्या हो सकता है बताओ, बताओ 10 होता है ना, पता है ना आपको ये, ठीक है। 5 का क्या होगा बताओ, अब आप देखना यहाँ पर, अब आप देखना, फाइव का देखना, तो 5 है ना, इसका क्या होगा 1 इन अपॉन में, ये जो है ना पॉइंट के बाद 5 है, यानी 1 अपॉन में 10 होगा। ये बात आगे समझ में, वो गुणा होता है ये, मतलब 1/10, यानी पॉइंट के इधर की साइड में हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, 7 को किससे डिवाइड करेंगे बताओ, दो संख्याएं आगे यानी 100 से। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, सॉरी 1/10, 1/100 कितना है, 1/100। आप मुझे बताना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 को 3 से तो कितना जाएगा, 30। अगर मैं इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना जाएगा, 4। अगर मैं 1/10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जाएगा, 0.5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो कितना जाएगा, 0.07। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, 0.5 है। इतनी बात आप मुझे बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, आ गई। तो अब इसको आप ऐड कर दो, 30 है ना, 0.00 ऐड करने का तरीका ये क्या है, 04.0 ऐसे लिख सकते हैं। इसको 0 पॉइंट बीच में आनी चाहिए 5, 0.07 ऐसे कैसे ही आप ऐड करो, 7 बचेगा, 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 5 का 5, ठीक है, पॉइंट, और ये क्या है 4, ये क्या है 3। तो आप मुझे ये बताना, जो मैंने आपको ये बताया है, जो मैंने आपको ये बताया 34.57, आप मुझे ये बता दो कि ये जो है ये वही नंबर है कि नहीं बताओ। तो क्वेश्चन छोटा सा, कई बार नंबर या डिजिट से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा 5 का कि प्लेस वैल्यू क्या है, आपको आज तक पॉइंटों का इस्तेमाल नहीं पता था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ये नंबर है, तो आप देखना इसमें क्या होगा, इसमें आप देखना प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ क्या है, 3 की बात करेंगे सबसे पहले, 3 की, फिर किसकी बात करेंगे, 9 की, फिर किसकी बात करेंगे, 1 की, फिर किसकी बात करेंगे, 3 की, फिर किसकी बात करेंगे, 9 की, फिर किसकी बात करेंगे, 1 की। ये पॉइंट के इधर वाली संख्या है 391, तो आप मुझे बताना 3 की प्लेस वैल्यू 1 होती है ना, तो 3 आ जाएगा, समझ में पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और 9 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया ना 10 होती है, तो ये कितना जाएगा 90, और 1 की प्लेस वैल्यू क्या होती होगी, 100 होगी, पता लग रहा है क्यों होगी, ठीक है। आप मुझे बताना 3 की, जो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, 1/10 से, तो ये कितना जाएगा 0.3, ये क्या जाएगा बताओ 1/100 कितना जाएगा, ये 0.09। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इंटू में 1 कितना जाएगा 1000, कितनी जाएगी 0.00 और 1। आप समझ गए होंगे इसको। अब आप ऐड कर दो इसको, 3 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 0.3 प्लस 0.09 प्लस 0.01। आप इन सबको ऐड करेंगे, इनको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इनका सम वही आ जाएगा 193.391। आप मुझे बताना यही इसका क्या जाएगा आंसर। लेकिन आपसे क्या पूछता है सवाल में, आपसे ये पूछता है कि 1 का स्थानीयमान, यानी इस 1 का, इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीयमान क्या होगा, ये होगी। इस 9 का स्थानीयमान क्या होगा, ये होगा। 3 का स्थानीयमान क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इधर वाली संख्या, अगर संख्याएं अलग अलग होंगी वैसे तो सेम नहीं होगी, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। संख्या मैंने सेम ले ली, वहाँ पर अलग अलग संख्याएं होंगी, तो बात आप समझ गए होंगे। आप इनको ऐड करना चाहो तो करके भी देख सकते हो, कितना है 3 प्लस 90, ऐसे ऐड कर लो, 90 प्लस 3 प्लस में क्या है 100 प्लस में क्या है 0.3 प्लस में क्या है 0.09 प्लस में क्या है 0.001। आप ऐड करके देख लो 193.39 और ये 1। समझ पा रहे हो ना आप, ऐसे जुड़ जाएगा ये, इस तरीके से जुड़ेगा। बात आ गई होगी समझ में आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 193.391।
तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आपको पॉइंट वाले स्थानीय मान आ गए होंगे, और इन पॉइंट वाले स्थानीय मान और बिना पॉइंट वाले स्थानीय मान से ये संख्याएं बनी कैसे। मैंने आपको ये बताया डिजिट क्या होता है, मैंने आपको अभी तक ये बताया ग्रुप ऑफ डिजिट को नंबर कहते हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया संख्या बनी कैसे, प्लेस वैल्यू की सहायता से संख्याएं बनती हैं। क्लियर है ना, आपको 3 पॉइंट ये पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई को ए बी से गुणा करने पर, एक्स वाई को ए बी से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, पी क्यू आर प्राप्त होता है, जबकि आर बराबर क्या है 2y, क्यू बराबर क्या है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, एवं p बराबर क्या है 2x। अब ये क्या कह रहा है कि x और जो कॉमा y है ना, उसका जो मान होगा ना वो 5 से क्या है कम होगा, 5 से क्या होगा कम, और क्यों 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका मान है मतलब है क्यों 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप देखना तब ए बी का मान ज्ञात करो, तब ए बी का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, आप मुझे ये बताना कि एक्स वाई को किससे गुणा करते हैं, ए बी से गुणा करेंगे, और क्या प्राप्त होगा बताओ, पी क्यू आर प्राप्त होगा। अभी मैंने बताया ना आपको कि बी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, बी ही होगी ना, पता ना आपको ये, और ए की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10a होगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये 10a प्लस बी। समझ पा रहे हो ना कैसे बनाए, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई का क्या हो जाएगा 10x प्लस में वाई, पता लग रहा है ना आपको कैसे होगा ये, ठीक है। और बराबर में आप देखना आर की प्लेस वैल्यू तो आर होगी ना, आर की वैल्यू प्लेस वैल्यू आर, क्यू को क्या लिख सकते हैं 10 क्यू, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 100 पी। समझ पा रहे हो कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दो आप, क्या लगा दो ब्रैकेट। अब हम क्या कर सकते हैं ध्यान से देखना, अब आप मुझे बताना कि आर की वैल्यू क्या है 2y है, आर की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर 2y रख दिया मैंने। आप देखना 10 क्यू की वैल्यू क्या है बताओ, अब आप देखना आर की वैल्यू तो आपने 2y रख दी, और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x प्लस में y, इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना, क्यू बराबर 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2 को y से गुणा करेंगे 2y, और 2x प्लस में 2y आ जाएगा, 2x प्लस में 2y। p की वैल्यू क्या है 2x, तो p की वैल्यू 2x, तो 100 को p की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पर 2x, ठीक है। और आगे देखना अब आप, यहाँ रख रहा हूँ उसकी मैं वैल्यू, आर की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 2y यहाँ रख रहा हूँ। अब 10 देखना प्लस में क्या है 10, क्यू की वैल्यू क्या है बताओ, ये ना 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, आगे बात समझ में आई मैंने कैसे किया, समझ पाए ना आप इसको। आगे देखना 10x प्लस वाई, 10a प्लस में b, ऐसे रख दो 10x प्लस में y और 10a प्लस में b बराबर, आप p की वैल्यू तो रख लिया आपने, इसको गुणा भी तो करेंगे ना, किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे ना इसको, किससे गुणा करेंगे 100 से। समझ में आ गया ना ये 2x कैसे लिखा मैंने, यानी p की वैल्यू ये 2x है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, हाँ है ना। अब देखना 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 200x, 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20x, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20y, और प्लस में क्या है 2y। आप बताना 200 और 20 कितने हो गए 220x, 20y और 2y कितने हो गए 22y। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखना 10x प्लस में y, ठीक है, 10a प्लस में b। आगे देखना आप इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके हिसाब से 22 कॉमन आ रहा है, तो 22 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 10x, और अंदर क्या बचेगा, तो 22 कॉमन आ गया तो y तो बचेगा बराबर 10x प्लस में y, और 10a प्लस b को क्या लिख सकते हैं हम आप किससे
मैंने जब एक ए बी को 10a प्लस बी लिखा तो मैं इसको ए बी भी तो लिख सकता हूँ वापस से, लिख सकता हूँ ना, इससे ये कट जाएगा ना। ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान कितना आ गया 22, और यही हमसे क्या है उसने पूछा है ना, ए बी का मान ही तो पूछा है, ए बी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि यदि 47.2506 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c 5/d प्लस में 6e हो तो 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e का मान बताओ क्या होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 47.2506 बराबर 4a प्लस 7/b प्लस में क्या है 2c प्लस में क्या है 5/d प्लस में 6e। अब आप मुझे ये बताना, इसका देखो 47.2506 का आप प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप देखना पहले 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू में क्या होगा बताओ 10 होगा ना, 10 ही तो होगा। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 1 ही तो होगी, यही होगी ना। प्लस में 2 प्लेस वैल्यू क्या होगी इस 2 की, 1 बाई क्या होगा 10 होगा, प्लस 5 डी की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताओ, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 में क्या होगा 100 होगा ना, प्लस 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, लिखने की आवश्यकता है कि नहीं, लिखने आवश्यकता नहीं है ना, तो 0 0 डिवाइड करेंगे 0 0 आएगा। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताओ, 6 में क्या होगा 1 2 और ये क्या है 4 आएगा ना। अब बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ। आप मुझे बताना ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 10 हो गई ना, ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ, ए की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। बी की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, बी की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, बी है क्या है, ध्यान दो। 7 को क्या लिख सकते हैं अगर ऐसा है तो 7 इंटू 1 में बी तो लिख सकते हैं, तो 1 में बी की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, 7 ये क्या है यहाँ पर 1/b की वैल्यू, 1/b की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है ना, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 1 आ जाएगी। अगर ऐसे नहीं पता लगे ना आपको तो 1/b को आप 1 के बराबर कर देना, तो 1/b को आप किसके बराबर कर देंगे, इस 1 के बराबर कर देंगे। 7 तो छोड़ दो, तो 1 के बराबर करेंगे तो बटा में 1 मान लेना, b की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से भद्र गुणा करके 1 आ जाएगी। ध्यान रखना आप इस बात का ना, तो b की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू देखना आप क्या है, c की वैल्यू क्या है बताओ 1/10 है कि नहीं बताओ, तो c की वैल्यू 1/10 को क्या लिख सकते हैं, c की वैल्यू 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो 1 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा ना, c की वैल्यू ये हो जाएगी। अब 5/d की वैल्यू देखना, 5/d को इसके बराबर कर देना, इसके 5/100 के, तो आप देखना d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 100 के बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर, तो d की वैल्यू 100 आ जाएगी, है ना। तो d की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। ध्यान रखना आप इस बात को कैसे करना है। e की वैल्यू देखना आप क्या है, ये हो गई आपकी, d की वैल्यू क्या जाएगी 100। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे काट दो, ऊपर एक एक बचेगा, वज्र गुणा करेंगे तब भी d की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब इसमें देखना e की वैल्यू क्या जाएगी, 6 को 6 के इसके बराबर, आप 6 को इससे कंपेरिजन करेंगे ना, 6 बटा किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 6 से 6 कट जाएगा तो 1/10, इसका मतलब होगा क्या, ए की वैल्यू क्या जाएगी 0.0001। समझ में आ गया ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 0.001। आगे बात समझ में नहीं आई। क्या पूछा है 5a 3b 6c d 3, तो 5a का मतलब क्या होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा ये 5a आ जाएगा ना, तो यानी आ जाएगा 50। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे बताओ। और ये क्या है 3b, तो 3b का मतलब क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या जाएगा 0 और 3। c का मतलब क्या है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको क्या जाएगा 0.6, है ना। d की वैल्यू क्या है बताओ 100 है, d की वैल्यू क्या कर देंगे 100 ऐड कर देंगे। बात आ रही समझ में नहीं आ रही, पॉइंट लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे ना। आगे देखना 6 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या जाएगा 3 0 0 0 और 3। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, कि हाँ या ना ये बताओ। आगे बात समझ में नहीं आई बताओ, अरे आगे नहीं बात समझ में, ऐड कर दो अब इसको, ऐड करने पर क्या आएगा 0 0 1 2, इसको 4 अंक बना लो आप, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आप, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लिया करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे, इस तरीके से। इधर भी 3 संख्या है, ऐसे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब 3 3 संख्या सेम संख्या है, वो 3 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। फिर क्या जाएगा 3 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा 5 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा ऊपर से 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बताओ 153.6003 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो क्वेश्चन 3 को। क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, ठीक है। यदि संख्या के 3 गुने और अंक बदलने पर बनी संख्या के 6/7 गुने का योग 108 हो तो संख्या में अंकों का योग कितना होगा। अब आप संख्या को और अंकों को समझ रहे हैं ना, संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या के दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो आप मुझे बताना कि एक संख्या है एक्स वाई, एक संख्या मैंने मान ली एक्स वाई। क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, यानी जो दाई का अंक तो यही होगा ना, दाई का अंक कितना है इकाई के अंक से 2 कम है। आप मुझे बताना कि यहां पर आप क्या मान सकते हैं, बताओ यहां पर आप क्या मान सकते हैं, दाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से कितना कम है 2 कम है, तो ये 4 होगा तो ये 2 होगा ना। बात आ गई कि ना आगे समझ में। और कौन सा अंक ऐसा हो सकता है बताओ, 24 से पहले कोई अंक हो सकता है कि बताओ, 24 से पहले कोई ऐसा अंक हो सकता है क्या, आप मुझे बताना। कि यहां पर देखना आप, ये अगर मैं 1 मानो मान लो तो यहां पर मुझे कितना मानना पड़ेगा 4 मानना पड़ेगा ना, तो 14 हो जाएगा, यानी कितना कम, कितना है 2 कम है ना, तो 2 कम का कितना होगा, 1 से 2 कम तो हो ही नहीं सकता ना भाई। 4 में अगर हम 2 कम करें मान लो, है ना, तो एक अगर 1 की बात करें, यहां मान लो 1 मान लिया आपने, 2 मान लिया, तो 2 तो कम कर ही नहीं सकते, यहां पर हम कर सकते हैं क्या, तो 3 में से यहां 3 माने तो यहां पर 2 कम क्या हो जाएगा 1, तो 13 हो सकता है कि नहीं सकता, हाँ या ना 13 हो सकता है ना भाई। इकाई का अंक दाई के अंक से 2 कम है ना, बताओ है या नहीं है। दूसरी बात, अगर यहां 2 मानू तो यहां पर मुझे कितना मानना पड़ेगा, यहां अगर 6 मानू तो यहां पर कितना मानना पड़ेगा, कितना 4। अगर मान लो यहां पर मैं कितना मानू, अगर मान लो यहां पर चलो मैं 5 मानू तो यहां पर कितना मानना पड़ेगा 3। यहां अगर 6 मानू तो यहां पर कितना मानना पड़ेगा 4। यहां पर अगर मैं 7 मानू तो यहां पर कितना मानना पड़ेगा 5। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखना, ये कह रहा है कि 2 कम है, यहां तक की बात समाप्त हो गई। यदि संख्या के 3 गुने और अंक बदलने पर बनी संख्या के 6/7 गुने का योग 108 है, तो देखो मैं संख्या बदल रहा हूं, संख्या में बदल रहा हूं yx, तो ये कितना जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा बताओ 42, ये कितना हो जाएगा बताओ 53, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 75। आप मुझे इतनी बात बताना कि आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या के 3 गुने
यदि संख्या के 3 गुने, तो ये तो संख्या ही है ना, यदि संख्या तो संख्या ही है ना, आप देख रहे हैं इस संख्या का 3 गुना, संख्या के 3 गुने, और अंक बदलने पर बनी संख्या तो यही है ना, इसका कितना 6/7, अंक बदलने पर इसकी संख्या का 6/7 गुने का योग कितना है 108। आप बताना, ये तो डिविजिबल है ही नहीं ना, तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता ना। अब इसको करो आप, इस संख्या को 3 से 3 गुना और इस संख्या का कितना 6/7, यानी अंक बदलने पर बनी संख्या का 6/7, 7 42, 6 36 और 72 और 36 कितने हो गए बताओ, 108 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बताओ, हाँ या ना, हो रहे ना। ये कंडीशन अप्लाई कर रही है ना सेकंड वाली, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी हमारी संख्या, यानी 24 हो जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ आप। तो ये कह रहा है कि संख्या में अंकों का योग, यानी इन अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 4, तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है 6। आप बताओ कि ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये तो आपका था कि आप सवाल को जल्दी कैसे कर सकते हैं, सवाल को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये इसका आंसर मैंने आपको निकाल के बताया। लेकिन अब मेरी बात आप याद रखना कि आगे मैं इसको कैसे करूंगा, आगे मैं देखना इसको कैसे करूंगा, ठीक है, आगे देखना इसको मैं कैसे कर सकता हूं। इस क्वेश्चन को आप यहां देखना, 2 अंकों की एक संख्या के दाई अंक का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो एक संख्या हमने xy मानी, क्या मानी xy। अब देखना दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, दाई का अंक क्या है बताओ इसमें, ये है ना, और इकाई का अंक क्या है इसमें, तो जो y है ना y, वो क्या है बताओ, कितना ज्यादा है, इकाई के अंक से 2 कम है। जो दाई का अंक है ना, वो इकाई के अंक से कितना कम है, x से कितना कम है मतलब। अब देखना आप, यानी जो ये वाला अंक था ना, ये वाला अंक जो था, कौन सा अंक, देखो x जो ना वो y से कितना कम है, तो y -2 करेंगे कि नहीं करेंगे। आप मान के चलना कि x क्या है, अगर x यहां पर कितना है 1 है ना, तो y का मान कितना है बताओ यहां पर 3, तो 3 में से 2 गए, 1 बच रहा है नहीं बच रहा है बताओ। तो बात आगे कि नहीं आगे समझ में, कहने का मतलब समझ में आ गया ना आपको ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y बराबर क्या लिख सकता हूं, x प्लस में 2 लिख सकता हूं, y को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, x प्लस में 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं, पहले ये लिखा था मैंने, आप बताओ पहले नहीं लिखा था ना। अब देखना आगे, आगे क्या कह रहा है, संख्या का 3 गुना, तो एक्स वाई का कितना गुना 3 गुना, प्लस और अंक बदलने पर बनी संख्या क्या है, वाई एक्स का कितना 6/7, ये कितना है बताओ 108। 3 को लिख सकते हैं, एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं 10x प्लस में वाई प्लस में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10y प्लस में x, और इंटू में क्या है 6/7 बराबर कितना 108। 10 को 3 से गुणा करो 30x, या एक काम और कर लो 7 से गुणा कर दो पूरी समीकरण को, तो 7 से 21x 21 हो जाएगा, 10x प्लस में y प्लस में 7 खत्म हो जाएगा, 10 सिंह 60y और प्लस में क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 7 तो खत्म हो गया। इसको 108 को किससे गुणा कर सकते हैं 7 से गुणा कर सकते हैं ना, समझ में आ गया, 7 तो खत्म हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो ये 6 को इससे गुणा कर दिए 10y प्लस में 6x। आगे देखना 21 को 10 से गुणा करेंगे 210x, और ये 21y प्लस में 60y और प्लस में क्या जाएगा 6x बराबर 108 इंटू में कितना है 7। याद रखना 210x और 6x कितने जाएंगे 216x, और 21 और 60 कितने जाएंगे बराबर में कितना जाएगा 108 इंटू में 7। आगे देखना अब क्या हो जाएगा, आप देखना इसको किससे कर सकते हैं, 108 कॉमन ले सकते हैं किसमें, नहीं इसमें 7 या इसमें 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा इधर से 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 24x 9y बराबर में क्या जाएगा 108 इंटू में क्या जाएगा 7। 9 से काट दो, 9 एकम 9, 1 बचेगा 9 दूनी 18, 12 से 84 आ गया, तो 24x प्लस में
9y बराबर में कितना है 84। x का मान देखो, y का मान रख दो x प्लस 2, 24x और प्लस में क्या है 9 और क्या है x प्लस 2 बराबर में कितना है 84। 24x 9x और 9 दूनी 18 कितना जाएगा 84। 24 और 9 कितने हो जाएंगे 33x बराबर 84 माइनस के 18, 84 में 18 के कितने हो जाएंगे 66। 33x बराबर 66, तो x का मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। अब x का मान 2 आ गया तो y का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा, कितना जाएगा बताओ। y किसके बराबर है x प्लस 2 के बराबर है, तो y बराबर x का मान 2 प्लस y का मान 2, तो y का मान कितना आ गया 4। तो आप मुझे बताना संख्या क्या मानी थी हमने x y, x के नीचे क्या रख देंगे 2 और y के नीचे क्या रख देंगे 4, तो 24 आ गई और इनके अंकों को योग क्या हो जाएगा बताओ 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। यदि इकाई का अंक व दाई का अंक आपस में बदल दिए जाएं तो बनी हुई नई मूल संख्या से 18 ज्यादा है। यदि सैकड़े का अंक दाई के अंक का 1/3 हो तो मूल संख्या का 25% क्या होगा। आप मुझे बताना, ये सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है 25% संख्या का क्या होगा, यानी कोई संख्या है उसका 25% क्या होगा। एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। तो आप मुझे बताना, सबसे पहले हमें इस ऑप्शन में जो दे रखा है ना, ये आंसर आपको जो दे रखे हैं वो क्या है, मूल संख्या का 25% क्या होगा। तो आप यहां पर ध्यान दो सामने एक बार कि देखो आप 25% जो है ना, आप मुझे बताना, यानी 25% की वैल्यू क्या है 31 है ना। तो आप बताओ 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये 124 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि 100% निकाल के देख लो पहले आप। इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो ये 100 आएगी, तो इसको भी हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगी 124, यानी आपकी संख्या 124 हो गई। पहला ऑप्शन, मैंने पहला ऑप्शन अगर मैं लूं तो ये मतलब संख्या क्या हो गई 124। अब दूसरा ऑप्शन देखना 67, जो इसका 25% है ना वो क्या है बताओ, वो 67 है। तो 100% क्या होगा बताओ, 67 को किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से गुणा करना पड़ेगा। 25% को 4 से गुणा करना किया है हमने, इसको 4 7 28 का 8 हासिल 2, 24 और 2 26, यानी दूसरी संख्या आपकी क्या हो रही है बताओ 268 हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ। दूसरी संख्या 268 हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ, हाँ या ना पहले बताओ आप। तीसरी बात क्या है, तीसरा क्या है 107। आप मुझे बताना 25% 107 है या नहीं है बताओ। 107 है ना, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 428। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ भाई। इसको अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 428 हो गया ना, तो यानी अब संख्या क्या बन गई इसकी है 428। अब हमारी संख्या तो ये हो गई। अब आप तीनों ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन आपको दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना। 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या है ये, इनमें इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है, तो इकाई का अंक ये है ना, तो बताओ ये इससे 4 गुना है कि नहीं बताओ भाई। इकाई का अंक जो है ना ये सैकड़े के अंक का 4 गुना है कि नहीं बताओ। ये वाला भी इसमें इकाई का अंक जो है ना ये भी इसमें 4 गुना है कि नहीं बताओ, हाँ या ना। 4 का इसमें ये कितना है बताओ ये 2 गुना है, तो ये तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। यदि इकाई का अंक व दाही का अंक आपस में बदल दिए जाएं, इकाई का अंक व दाही का अंक आपस में बदल दिए जाएं, यानी इकाई का तो ये है और दाही का ये है, तो 1 और ये क्या जाएगा 4 और ये क्या जाएगा 2, बदल दिया आपने इसको है ना। इसको भी बदल दो आप, 2 ये क्या जाएगा 8 और ये क्या जाएगा 6, बदल दिया। दाई व इकाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो बनी हुई नई मूल संख्या, तो बनी हुई नई मूल संख्या से 18 ज्यादा है। तो बनी हुई नई मूल संख्या से कितना ज्यादा है 18, तो मूल संख्या से 18 ज्यादा है क्या बताओ, ये बिल्कुल ज्यादा है। ये वाली मूल संख्या से 18 ज्यादा है क्या, है क्या ये नहीं है ना, ये
268 में 18 जोड़ेंगे तो क्या ये 16 हो रहा है क्या? 8 और 8 16 का 6 हासिल 1 26 और एक 27 और एक 28 बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है। आगे देखो तीसरी, ये तो थी इसमें फर्स्ट कंडीशन, ये थी इसमें सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन क्या है बताओ। संख्या ये है आपकी 124 और ये 268। यदि सैकड़े का अंक दाई के अंक का 1/3 है, इसमें देखो आप, इसमें देखो सैकड़े का अंक, इसमें सैकड़े का अंक क्या है बताओ? 1 है ना। इसमें सैकड़े का अंक दाई के अंक का बताओ क्या है? 1/3 है क्या? नहीं है ना भाई। 124 है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना। ये जो 1 है वो इसके सैकड़े के अंक का कितना? 1/3 है क्या बताओ? सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक जो 1 है वो दाई के अंक का 1/3 है क्या बताओ? नहीं है ना, ये नहीं है। अब ले लो आप 268। अब देखना आप इसमें सैकड़े का अंक क्या है बताओ? इसमें 2 और दाई के अंक का 1/3 है क्या? दाई के अंक का 1/3 है क्या? 6 का 1/3 आ रहा है क्या बताओ? आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी सारी कंडीशन वेरीफाई किस में हो रही है? 268 में हो रही है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 268 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके ऑप्शन 268 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसमें पूछा क्या था आपसे? 31 था ये तो, है ना। ये कितना था? 67 था। ये कितना था बताओ? 107। तो उसमें 25% पूछा था ना इसका मूल संख्या का, तो इसमें तो क्या है? 67 वाला आ जाएगा, क्योंकि जो आंसर ये वेरीफाई पूरी कर रही है ना, इसका मतलब इसका 25% किसका है? 67 का ही है ना ये। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? बी आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, और आप कहो तो मैं मेथड से भी बता सकता हूँ इसको। बताओ मेथड से। देखना इसमें एक बार, एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक। अब इसको मेथड से कैसे करेंगे? मेथड नंबर 2। एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, देखो 3 अंकों की संख्या क्या है? मैंने मान ली एक्स वाई जेड। 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। इकाई का अंक यही है ना, सैकड़े के अंक का क्या है? इकाई का अंक यानी जेड सैकड़े के अंक का कितना गुना है? 4 गुना। समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है? यदि इकाई का अंक व दाई का अंक आपस में बदल दिए जाएं तो बनी हुई नई मूल संख्या से 18 ज्यादा है। आगे देखना, ये सही है यहां तक। तो आगे कह रहा है यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक यही है ना, जेड, है ना। आगे इकाई का अंक क्या है? जेड, है ना। वे दाई का अंक क्या है? आपस में बदल रहे हैं। इकाई का अंक तो ये है ना, और दाई का अंक क्या है? वाई। इन दोनों को बदल रहे हैं ना, तो संख्या क्या बन जाएगी? एक्स जेड वाई। और ये क्या हो जाएगा? बदल दिए जाए तो बनी हुई नई मूल संख्या से 18 ज्यादा है कौन? एक्स वाई जेड। समझ में आ गया? एक्स जेड वाई यही आएगा ना, बराबर कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो ये कितना जाएगा? 100x प्लस में क्या जाएगा? 10y प्लस में जेड, यही आएगा। माइनस 100x प्लस में 10z और प्लस में y, यही आएगा। 18 जाएगी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है? 100x ऐसे कैसे ही, प्लस में 10y प्लस में z माइनस का 100x माइनस का 10z और ये कितना जाए? माइनस का y, बराबर में क्या जाएगा? 18। कट जाएगा नहीं? कट जाएगा। ये कितना है? 10y, ये कितना है? 1y, तो कितना हो जाएगा? 9y। ये 10z और ये कितना है? 1z, कितना बच जाएगा? माइनस का, बराबर में क्या जाएगा? 18। 9 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस जेड का मान कितना जाएगा बताओ? 2 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ आप। समीकरण नंबर क्या जाएगी? 2 आ जाएगी ना, है ना। अब जेड का मान कहाँ रख दो? इसमें रख दो आप। y माइनस जेड का मान कितना है बताओ? 4x है ना, बराबर में 2। समीकरण नंबर क्या आ गई है भाई? जेड y माइनस जेड बराबर 2 है, तो जेड का मान 4x है ना, 4x रख दो, y माइनस 4x बराबर 2 आ जाएगी ना। आगे देखना समीकरण नंबर क्या है बताओ। आगे देखो, यदि सैकड़ा का अंक दाई के अंक का 1/3 है, सैकड़ा का अंक क्या है? x है ना, और दाई के अंक का कितना है? 1/3। समीकरण नंबर क्या जाएगी? 4। x का मान कहाँ रख सकते हैं? इसमें रख दो। y माइनस 4, x का मान कितना है? y/3 है कि नहीं बताओ? बराबर में 2।
बटा में 1 मान लो, 3y इधर चल जाएगा, माइनस का 4y, और बटा का 3 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, 2 गुणा में 3 कितना जाएगा ये 6, 3y और 1y कितने जाएंगे 4y, माइनस का 1y आ जाएगा ना, 3 दूनी 6, तो माइनस y का मान कितना आ गया बताओ, 6 आ गया कि नहीं आ गया बताओ ना आप, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखना, आगे देखना, अब y का मान तो 6 आ गया ना, और आगे देखो x का मान क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा y का मान कितना है -6, या 6 गुणा में 1/3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया बताओ, 2 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान कैसे निकालेंगे, z बराबर में 4 इंटू x का मान कितना है 2, तो 4 दूनी कितना जाएगा 8 आ जाएगा ना, तो संख्या क्या आ गई, x y z थी ना हमारी, x का मान कितना है 2, y का मान 6, z का मान कितना है 8, z का मान कितना है 8, इसका 25% निकाल दो। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 6 24, 2 4 7 28 67 आ गया कि ना आगे बताओ। ठीक है, बात आगे समझ में आगे नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है, पढ़ो इसको एक बार। एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक का 75% है, दाई का अंक सैकड़े के अंक से 1 ज्यादा है, यदि दाई और सैकड़े के अंकों का योग 15 है तो वह संख्या क्या होगी। आप देखना, इस सवाल को मैं करने को तो वैसे भी करा सकते हैं अपन इसको डिटेल से, लेकिन आप ज्यादातर क्या है इसको दिमाग से करना, मतलब कि इसको इस तरीके से करना कि सवाल जल्दी हो जाए। देखो एक बार, एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक का 75% है, तो 7, आप देखना 9 जो है, यानी जो 9 है, आप मुझे बताना कि इकाई का अंक दाई के अंक का 75% है, इकाई का अंक दाई के अंक का 9 जो है ना, इकाई का अंक है ना दाई के अंक का 75% है क्या, यानी जो 5 है ये तो क्या है, ये क्या है बताओ, इकाई का अंक हो गया तो, और दाई का अंक क्या है इसमें 9 है, तो 9 का 75% निकालो एक बार आप, 25 या 75, 25 चौक 100, तो 9 या 27/4, आप बताओ 27 में 4 का भाग देंगे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा नहीं। अब देखना आगे, फिर दोबारा दूसरा देखो 7, ये है 6 जो है वो दाई के अंक का, यानी 8 का 75% का मतलब कितना होता है 3/4, तो 4 दूनी 8, 2 या 6, तो यानी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही बताओ, हो रही है ना। और जो ये 8 है ये 7, ये नहीं है इसमें 75%। उसके बाद आगे देखो, दाई का अंक सैकड़े के अंक से 1 ज्यादा है क्या, दाई का अंक सैकड़े के अंक से, एक मिनट, सैकड़े के अंक से 1 ज्यादा है क्या, तो ये कंडीशन, यानी जो 7 है और ये कितना है 8, यानी 1 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा बताओ, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। आगे देखना, दाई और सैकड़े के अंकों का योग कितना है 15, आप बताओ 7 और प्लस में 8, यानी दाई और सैकड़े के अंकों का योग 15 है ना, तो आप मुझे बताना ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही बताओ, तो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या 786 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।